Are you a school student trying to crack CA foundation examination with regular school classes, homework, classwork, coaching, and so many things, and then CA preparation feels impossible, right? But don't worry, I am going to share some tips which helps you to crack both of this schooling and as well as CA foundation examination. So hi, I am Nishant Sharma, CA intermediate student. So first thing is start early, even if 30 minutes in a day is enough at first. You don't need to study 5 hours in a day, just stay consistent and that's it. आप थोड़ा सा आपको सिर्फ एक फ्लो क्रिएट करना है आपको. आप अभी जस्ट क्लास 10th से क्लास 11th में आए हो या हो सकता है आप क्लास 12th में भी हो, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास कुछ इनफ टाइम है. आपको पहले कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो सेकंड थिंग इज लिंक योर स्कूल सब्जेक्ट्स विद सीए फाउंडेशन सिलेबस. सी आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आपको हार्ड वर्क तो करना ही है थोड़ा, बट आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है. क्लास 11th और 12th में आप देखना सीए फाउंडेशन का सिलेबस से बहुत सारा आपको ऐसा चीज़ होगा जो आपको कोरिलेट हो जाएगा. जस्ट लाइक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अकाउंट्स बिल्कुल आपको सिमिलर दिखेगा. जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ मिलेंगे जो आपको सिमिलर दिखेंगे बिल्कुल क्लास 11 12th और फाउंडेशन की स्टडीज़ में. मैथ्स में भी कुछ कुछ आपको वैसे ही मिलेगी. तो आपको ये ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कुछ चीज़ को कोरिलेट करना है ताकि मैं बहुत स्मार्टली स्टडी कंप्लीट कर पाऊँ. थर्ड थिंग इज़ फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट रीडिंग. सो ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा क्लास 11th एंड 12th में कि लॉ एक ऐसी सब्जेक्ट है सीए फाउंडेशन में जो आपको लर्न के साथ साथ उससे ज़्यादा आपको कॉन्सेप्चुअली भी आपको पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल. क्योंकि ये हमारे क्लास 9th एंड 10th नहीं है जो हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसा मैंने लर्न कर लिया एंड लिख के आ गया. नहीं, यहाँ पे केस सिनेरियोज जैसा क्वेश्चन बनता है जो कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है. आपको अपने अंडरस्टैंडिंग से लिखना होगा कि हाँ यहाँ पे क्या है. आप बहुत पहले का एमटीपी आरटीपीज में कुछ कुछ क्वेश्चंस आप देख लेना कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप चेक करना कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं. केस सिनेरियोज को आप जब देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ कैसा क्वेश्चन आता है. कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि आप लर्न कर लो तो हो जाएगा, बट केस सिनेरियोज के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फोर्थ थिंग इज यूज़ योर आइडियल टाइम फॉर योर रिविजन. डोंट स्क्रोल रील्स एंड ऑल. आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप अगर फ्री टाइम में हो तो आप 5 मिनट 10 मिनट आप उसको यूट्यूब में एक रिवीजन लेक्चर देख लो तो आपके लिए ही बहुत अच्छा होगा कि आप उसको गो थ्रू कर पा रहे हो और रिवाइज रेगुलरली कर पा रहे हो. सो फिफ्थ थिंग इज मेक अ कॉन्सेप्ट कॉपी. आप कॉन्सेप्ट कॉपी को ये बोल सकते हो कि एक रफ कॉपी बना लो कि हाँ मुझे हर एक सब्जेक्ट का उसमें एक नोट्स तैयार करना है. जस्ट लाइक मैं अकाउंट्स का अगर कुछ भी नोट्स बनाना है, कुछ कुछ जर्नल एंट्रीज ऐसी होती हैं जो हमें पता होने चाहिए बट भूल जाते हैं हम लोग कुछ कुछ चीज़, तो वो नोट करके रख लूँ. मैथ्स के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज ऐसे ऐसे हैं जो हमें ट्रिक्स के काम आते हैं. क्लास 11 12th में हमें तो मैथ्स स्कूल में प्रॉपर बनानी पड़ती हैं, बट एमसीक्यू वाले में ऐसे ऐसे हैं जो शॉर्ट ट्रिक्स से मैथ्स बन जाते हैं, कैलकुलेटर ट्रिक्स से बन जाते हैं. तो मे भी आप हो सकता है भूल जाओ, तो वो एक कॉपी में नोट अगर रहेगा तो वो आप भूलोगे भी तो आप एक बार जस्ट चेकआउट कर लोगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा. लॉ के लिए आपको ये है कि सेक्शंस आपको अगर नहीं याद आते हैं तो आप सेक्शंस कॉपी में लिख लो. ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको सेक्शन पता होने चाहिए, नहीं आते हैं आप छोड़ दो, बिल्कुल मत लिखना. बट अगर आप ऐसे लगते हो कि रैंकर आपको बनना है तो आप एक कॉपी में लिख लो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. इकोनॉमिक्स के लिए आपको डायग्राम के लिए भी कुछ कुछ हेल्प होंगी. तो ये सब चीज़ के लिए आपको कॉन्सेप्ट कॉपी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये एक लाइफ सेवर भी बोल सकते हो और लाइफ चेंजिंग भी बिल्कुल हो सकता है इसके वजह से. तो सिक्स थिंग इज़ बूस्ट अप योर सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन इन वीकेंड्स. आपको ये ध्यान देना है कि आपको एक प्रॉपर 2 दिन का ऑफ मिलता है स्कूल से, तो आप ये ध्यान देना जो अगर रेगुलर क्लासेस अगर जा रहे हैं तो ये 2 दिन को बिल्कुल यूटिलाइज करना बहुत अच्छे से. ये आप ध्यान देना कि आपके पास इनफ टाइम हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकते हैं, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स अभी क्लास 10th से 11th में जा रहे होंगे या फिर हो सकता है कुछ 12th में अभी होंगे.
तो आपको ये ध्यान देना है कि हमें मॉक टेस्ट दे दूँ, एक रिवीजन टेस्ट दे देता हूँ, एक मैं टेस्ट सीरीज़ अगर निकाल के एक टेस्ट सीरीज़ अगर दे देता हूँ, वो भी बहुत अच्छे से हो सकता है, रिवीजन कर लूँ मैं। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा खुद को सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने की। लास्ट थिंग इज स्टे इंस्पायर्ड बाय योरसेल्फ। आपको ये ध्यान देना है कि हमें कैसे खुद को इंस्पायर रखना है। आप कुछ ऐसी चीज़ देखो कि आपको खुद को इंस्पिरेशन मिले उस चीज़ से। आप यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ हैं कि आप कुछ भी सर्च करो, ये नहीं कि जैसे स्क्रॉलिंग कर रहे हो, नहीं। आपको ये ध्यान देना है कि मुझे एक सेल्फ मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, आप वो करो। आप कुछ भी अगर देख रहे हो तो एक मतलब मोटिवेशन के लिए भी आप कुछ देख सकते हो खुद के लिए, जो कि आप मोटिवेटेड रहोगे खुद से। तो ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, बट यू जस्ट नीड टू वेरी कंसिस्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। ड्रॉप योर डाउट इन माई कमेंट सेक्शन. If you found this video very helpful for you, do like and share with your friends, and don't forget to subscribe for more CA contents. Till then, bye.